जय हिंद साथियों। स्टडीलिज्म के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रहा था और जिसकी वजह से वीडियो को इस चैनल पर अपलोड करे हुए काफ़ी दिन हो गए थे, लेकिन अब स्टडीलिज्म एक बार फिर से आप सभी से ये वादा करता है कि अब से हमारी वीडियो इस चैनल पर कंटिन्यू आएगी। ठीक है। एक दोस्त ने ये कमेंट करके मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पर वो मैसेज करके ये बता रहा था कि सर वीडियो में ना बहुत जो होता है वो लाइट की थोड़ा सा कमी है और इसलिए जो है हमको कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ मुसीबतों का हमको सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। तो स्पेशली हम उस दोस्त के लिए, उस स्टूडेंट के लिए वो ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो ये परेशानी की कहानी है, सफलता के बाद तो वही दूसरों को सुनानी है। आप अगर बढ़िया कंटेंट आपको मिल रहा है तो आप पढ़िए, और लाइट वो एक अलग मैटर है। आप कंटेंट पर सिर्फ ध्यान दीजिए, आप लाइट पर मत ध्यान दीजिए। हमारा कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है। ठीक है। तो आप जिसको आप परेशानी कह रहे हैं, बाबू जब रिजल्ट हो जाएगा ना तो यही कहानी आप दूसरों को बताइएगा कि हम ऐसे पढ़ा करते थे और ऐसे पढ़ा करते थे। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सरकार की प्रणाली या प्रकार के बारे में। इसको समझने से पहले आपको दो चीज़ सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले ये जो टॉपिक है वो हमारा लोकतंत्र से रिलेटेड है। राजतंत्र, तानाशाही और एक जो कम्युनिस्ट होता है साम्यवादी, जैसे चाइना में है, उससे रिलेटेड टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक जो है वो लोकतंत्र से रिलेटेड है। ठीक है। अब लोकतंत्र होते कितने प्रकार के हैं, तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। ठीक है। इसके भी ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जो वीडियो हमारे चैनल पर पहले से रखा हुआ है, पड़ा हुआ है। आपने को वो वीडियो जा करके देख लेना है, तो आपको जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बिना समय बर्बाद किए इसको स्टार्ट करते हैं। सरकार की प्रणाली या प्रकार के बारे में, मतलब कि जो लोकतंत्र होता है, ठीक है, लोकतंत्र में मेनली दो चीज़ें चलती है सर। अब बोलिएगा कि सर कौन कौन सी चीज़ें चलती है, तो एक जो होता है वो संघीय शासन प्रणाली होती है और दूसरा जो होता है वो अध्यक्षात्मक या फिर जिसको हम लोग राष्ट्रपति शासन प्रणाली हम लोग कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? पहला को हम लोग बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली और दूसरे को हम लोग बोलते हैं अध्यक्षात्मक या राष्ट्रीय शासन प्रणाली। इंग्लिश में कहते हैं हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंटली सिस्टम। ठीक है। इन दोनों को समझते हैं, बड़ी गौर से समझिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था। ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या था अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, ठीक है, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होती है, ये कौन सी सिस्टम है? तो इस सिस्टम के अंदर हम लोगों के पास, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेनली हम लोग के पास तीन चीज़ें होती है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। विधायिका का काम कानून बनाना होता है, कार्यपालिका का काम जो होता है वो उस कानून को लागू करना और उसके ऊपर काम करना होता है, और न्यायपालिका का काम करप्ट लोगों को या फिर वो कानून कैसा है, जनता के हित में है कि नहीं है, उन सभी को जो होता है वो देखना हमारा न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है। तो अब इसमें से जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, मतलब जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में से विधायिका जो होती है, ठीक है, जो विधायिका होती है मतलब जो लेजिस्लेटिव हमारा होता है, ठीक ना, उसके प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। यही क्वेश्चन एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया था और ज़्यादातर स्टूडेंट जो थे वो इस क्वेश्चन को गलत करके चलाए थे। ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा कि जो कार्यपालिका होती है वो हमारी विधायिका के प्रति जो होती है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है। जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रोड और परिवहन मंत्री हमारा है। ठीक है। अब अगर वो बढ़िया से काम नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए टोटल रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, आप ये बताइए। इसके लिए टोटल जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो जो होगा वो सड़क और परिवहन मंत्री जो होगा वही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब वो जो होंगे वो कार्यपालिका के अधीन आते हैं क्योंकि वो तो मंत्री है। ठीक है। उनके पास कई सारे ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, उस काम को करने के लिए कई सारे सेक्रेटरी भी होते हैं। तो अगर वो ठीक से नहीं काम कर रहे हैं तो उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विपक्ष जो सरकार के अगेंस्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा वो कहाँ पूछेगा? संसद में पूछेगा, लोकसभा में पूछेगा और राज्यसभा में पूछेगा। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो वहाँ पर वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो कार्यपालिका वाले जो मंत्री थे वो मंत्री कहाँ पर जाकर के बैठेंगे? विधायिका में बैठेंगे, और वहाँ पर उनसे लोकसभा या राज्यसभा में ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप जो है वो परिवहन मंत्री हैं, आप जो हैं वो रोड मंत्री हैं, और आप यहाँ भी जो है वो हमारे देश की जो रोडों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है,
तो आप मंत्री होते हुए आपने कौन कौन सा ऐसा स्टेप लिया जिससे कि जो रोड की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको सुधारा जा सके और जो दो शहरों के बीच की जो दूरी है उसको कैसे कम किया जा सके। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, आप बताइए मित्रों, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगर वो ठीक से ही काम करेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो मंत्री होंगे उनको जाकर के लोकसभा या राज्यसभा में उस क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा कि हमने ऐसा काम क्यों नहीं किया या फिर इसके पीछे रीजन क्या था। यहाँ तक क्लियर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो संसदीय शासन प्रणाली होता है ना, यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का प्रमुख होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है वो हमारे देश का जो होता है वो प्रमुख होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, हमारे देश का प्रमुख होता है। ठीक है, लेकिन ये जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। कैसे होते हैं, ये जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। मतलब हम आपको मैंने एक वीडियो में शायद बताया था, तो एक स्टूडेंट ने मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप का चैट करके बोला था कि सर आपने ऐसा क्यों कहा। एक्चुअली मैंने उसमें कहा था ये कि राष्ट्रपति को जो होता है ना वो हमारे देश में उतनी ही अहमियत मिलती है जितने कि हमारे परिवार में जो होता है वो फूफे को अहमियत मिलती है। ठीक है, तो उसी तरीके से राष्ट्रपति जो होते हैं उनको सिर्फ उतनी अहमियत जितनी कि हमारे परिवार में फूफे को अहमियत मिलती है। ठीक है, उनको जो होता है वो दिल्ली की रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन में बैठा दिया जाता है। ठीक है, मतलब मैं वैसे ये सारी चीज़ें मजाक से कह रहा हूँ, लेकिन वो जो होते हैं वो हमारे देश के सिर्फ औपचारिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, वो जो होते हैं वो हमारे देश के जो होते हैं वो औपचारिक प्रमुख को छोड़ करके बाकी जितनी भी सारी जो चीज़ें करनी होती है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना होता है। अगर काम बढ़िया हो तो प्रधानमंत्री का नाम होगा, और अगर गाली भी सुनना है तो प्रधानमंत्री ही गाली सुनेंगे। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, चलिए अब इसमें से क्या होगा, आपको इसमें से अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक ना, कि सर अब बोलिएगा कि सर भारत जो है वो एक तो लोकतांत्रिक देश है, तो भारत में कौन सा सिस्टम चलता है, संघीय शासन प्रणाली चलती है या अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली चलती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों कि हमारा जो भारत है एक तो लोकतंत्र है, और ये टॉपिक भी जो है वो लोकतंत्र रिलेटेड है। तो हमारे भारत में संसदीय शासन प्रणाली चलती है। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा भारत में हमारा भारत एक लोकतंत्र है, हमारे यहाँ संसद भवन है, हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, विधायिका, कार्यपालिका सब होती है। ठीक है, तो लेकिन हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। सारा का जो काम करने का जो जिम्मा होता है हमारे देश की राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठा हुआ कि ठीक है सर, भारत अगर जो है वो ये संसदीय शासन प्रणाली मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम को अगर फॉलो करता है तो सर आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब जो संसदीय शासन प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सर जब ब्रिटेन में इसकी शुरुआत हुई तो भारत के लोगों ने इसको क्यों फॉलो किया। तो शायद आप लोगों को यह अनुमान लग चुका होगा कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर कितने सालों तक राज किया। अंग्रेज लोग जो थे वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम जो थी उससे वो लोग जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी थी। ठीक है, लेकिन उसमें से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी ने हमारे देश के ऊपर राज किया था। ठीक है, और वो जो है वो 1600 ईस्वी में वो आया था व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन यहाँ की राजाओं की हालत को देखते हुए वो जो है वो धीरे धीरे इस देश को जो है वो अपने चंगुल में फंसाते गया, और हम लोग को लास्ट वो फाइनली 15 अगस्त 1947 को जो है वो हम लोग को वो छोड़ करके चला गया। ठीक है, मतलब हम लोगों को उसने आज़ादी दी थी। ठीक है, तो ये जो है वो संसदीय शासन प्रणाली जो थी ये अंग्रेजों की देन है। ठीक है, हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, अभी भी हमारे देश में जो संसद भवन है, अभी भी हमारे देश में जितने भी सारे जो इमारतें चल रही है, या फिर अभी भी हमारे संसद भवन, हमारे देश में जो कानून की जो व्यवस्था है, ठीक है, चाहे तो हम IPC की बात करें, चाहे तो हम CRPC की बात करें, या फिर जितनी भी सारी चीज़ें की बात करें, ठीक ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो अंग्रेजों की देन है। तो उसी तरीके से ये जो संसदीय शासन प्रणाली है ये ब्रिटेन में सबसे पहले इसको अपनाया गया था, और ब्रिटेन के तर्ज पर ही, क्योंकि अंग्रेजों ने हम लोग के यहाँ पर शासन किया था काफ़ी दिनों तक, इसलिए हम लोगों ने भी संसदीय शासन प्रणाली को ही अपना लिया। ठीक है, तो आई होप ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो आप लोगों का जो है वो क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये जो होता है संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है, इसमें से इस प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में जो होता है वो अंतर संबंध मतलब संलयन फ्यूजन पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली होता है इसमें से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि संसदीय शासन प्रणाली को
कि शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिटेन में, और इसको कहाँ से अपनाया गया है, तो भी आप इसका आंसर दीजिएगा कि सर इसको ब्रिटेन से अपनाया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन इसके बाद आता है मन में कि सर ठीक है, अगर हम संसदीय शासन प्रणाली अगर हम वैसे ले लिए तो सर क्या हमारा जो अध्यक्षात्मक जो हमारा है, मतलब जो राष्ट्रपति शासन प्रणाली है, तो इस शासन प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है? तो जिस तरीके से हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ा, उसी तरीके से आप इसको भी कंपेयर करते चलिए, ठीक है। उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो होगी वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर आप कंपेयर करके पढ़िएगा तो आपको जो चीज़ें होगी वह बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगी। तो चलिए इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। जिस तरीके से इसमें से विधायिका थी और कार्यपालिका थी, ठीक है, तो इसमें से क्या थी कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति जो होता है वो उत्तरदायी होता है, ठीक है। लेकिन अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली में जो होता है, ठीक है, वो जो कार्यपालिका होती है, कौन? वो जो कार्यपालिका होती है, ये विधायिका के प्रति जो होती है वो उत्तरदायी नहीं होती है, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से जो होता है वो अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता था कि राष्ट्रपति जो होता था वो सिर्फ देश का नाम मात्र का प्रमुख होता था। जिस तरीके से हमारे जो अभी रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है, वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है। लेकिन जो अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली होता है, इस प्रणाली में या फिर इस सिस्टम में जो राष्ट्रपति होता है वही सर्वोसर्वा होता है, उसी के हाथों में पूरे देश की कमान होती है। अगर वो कुछ बढ़िया करेगा तो नाम उनका होगा, अगर वो कुछ बढ़िया नहीं करेंगे तो गाली भी वही सुनेंगे। जिस तरीके से हमारे देश में प्रधानमंत्री का हाल होता है, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर अगर जिस तरीके से हम लोगों ने इसमें देखा कि जो संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत जो है वो ब्रिटेन से किया गया था और हमारा भारत भी जो है वो संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के तर्ज पर ही फॉलो करता है, तो सर क्या अध्यक्षात्मक या राष्ट्रपति शासन प्रणाली का कोई एग्जाम्पल है दुनिया में? बिल्कुल है। तो इसका एग्जाम्पल है USA, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं अमेरिका, ठीक है। हिंदी में बोलिएगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत जगह बोल सकते हैं आप, या तो जो होगा वो आप अमेरिका कह सकते हैं, या तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब USA भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बताया कि इसमें से जो होता है वो अंतर संबंध पाया जाता है, लेकिन इसमें से जो होता है वो अंतर संबंध नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इन दोनों तर्ज पर हम लोग ये कह सकते हैं, ठीक ना, कि संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, ये दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जितनी भी सारी चीज़ें बताई गई वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।